नमस्कार दोस्तों, विजय लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहले जानेंगे ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। तो ग्राम समाज और ग्राम विकास को पढ़ने के लिए जैसे मान लीजिए गांव में कोई योजना है राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, या कोई पेंशन की योजना चली, कोई भी बात है, तो वो कैसे लागू होगी या गांव के लोग उसका लाभ लेने के लिए किसके पास जाएंगे या फिर कौन सा अधिकारी उसको लागू करेगा। जो तमाम प्रकार की योजनाएं होती हैं उसको कौन से अधिकारी लागू करेंगे, ग्रामीणों को कैसे लाभ पहुंचाएंगे, तो इस सब बारे में अधिकारियों के बारे में पहले जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र का सबसे छोटा पद है, सबसे छोटा अधिकारी है, वो है लेखपाल, जो कि सीधे गांव वालों से बातचीत करता है या गांव वाले उसके पास सीधे पहुंचकर अपनी समस्या को बता सकते हैं या उससे जो भी मदद चाहिए ले सकते हैं। तो लेखपाल और या पटवारी, तो देखिए इसमें लिखा है लेखपाल या पटवारी। तो लेखपाल या पटवारी मतलब इसका मतलब कि लेखपाल या पटवारी दोनों एक ही हैं या अलग हैं। तो अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। तो पटवारी जो है, पहले पटवारी ही होता था, तो उसका नाम बदल कर बाद में लेखपाल किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल किए गए हैं। बाकी जैसे राजस्थान हो गया या अन्य राज्य हो गए, वहाँ आज भी इनको पटवारी ही बोला जाता है। और ये उस समय 1974 के आसपास में, एकदम क्लियर आपको डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय आपके प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुए थे, तो उन्होंने ही पटवारी का नाम बदल के लेखपाल रख दिया था। तब से अब उत्तर प्रदेश में लेखपाल ही चला आ रहा है। तो लेखपाल जो होता है ग्रामीण क्षेत्र का सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी होता है। जो लेखपाल होता है ग्रामीण क्षेत्र का सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी होता है, या प्रशासनिक अधिकारी कहिए तो सरकार का नुमाइंदा कहते हैं। तो जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके गांव की क्या समस्या है, कोई भी चीज़ है, ज़मीन का विवाद हुआ, कोई भी चीज़ है, तो लेखपाल ही उसको निपटाता है। इसको राजस्व निरीक्षक, लेखपाल को राजस्व निरीक्षक नहीं, उप निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक भी बोला जाता है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। लेखपाल को राजस्व उप निरीक्षक भी बोला जाता है। और लेखपाल के कार्य क्या हैं? लेखपाल के कौन कौन से कार्य हैं? जैसे नक्शा बनाना, खतौनी निकालना, नक्शा बनाना, खतौनी निकालना, या फिर जैसे मान लीजिए गांव में पशुओं में बीमारी, भयंकर बीमारी आ गई, कोई संक्रमण फैल गया पशुओं में, तो उसकी सूचना जो है स्वास्थ्य विभाग को या पशु चिकित्सा अधिकारी को लेखपाल द्वारा ही दिया जाता है। पशुओं में संक्रमण जैसी समस्या, या फिर जैसे सूखा हो गया, बाढ़, आग लगना, जैसे सूखा पड़ गया गांव में या बाढ़ आ गई तो उससे कितनी फसल नष्ट हुई, या सूखा से कितना नुकसान हुआ, या कोई क्षेत्र में
कहीं भी गांव में कहीं भी आग लग गई, खेती में आग लग गई, किसी के घर में आग लग गई, तो उसकी सूचना जो होता है वो बड़े अधिकारियों के पास पहुंचाता है, वही रिपोर्ट लगाता है, तब जाके लोगों को उसकी सहायता मिल पाती है, मदद मिल पाती है। उसके बाद लेखपाल के बाद जो है आपका आता है कानूनगो। कानूनगो क्या होता है? कानूनगो, देखिए, लेखपाल से बड़ा अधिकारी कानूनगो होता है। तो कानूनगो का काम क्या है कि लेखपाल जो भी काम है, नक्शा खतौनी का या फिर ये सब जितनी भी रिपोर्ट होगी, सूखा, बाढ़, आगजनी की जो भी समस्याएं होगी, जो भी रिपोर्ट गांव से इकट्ठा करेगा लेखपाल, जाके कानूनगो के पास देगा। तो कानूनगो अपने स्तर से उसको जांच करके क्या सही है क्या गलत है, उस पर अपनी रिपोर्ट लगाता है, उसकी मुहर लगती है, तब आगे कानूनगो अपने से बड़े अधिकारी नायब तहसीलदार के पास भेजता है। तो नायब तहसीलदार उसको देखता है, तब उसकी मुहर लगती है, तब जाके ये बात होती है कि हाँ यहाँ बाढ़ आया या संक्रमण रोग फैला, सूखा हुआ, तो उस हिसाब से जो किसानों को नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है। उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार से बड़ा अधिकारी आपका हो जाता है तहसीलदार। देखिए, कानूनगो को जैसे राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक कहा जाता है, और नायब तहसीलदार जो होता है ये सबसे छोटा न्यायिक पद है। ये राजस्व विभाग का सबसे छोटा न्यायिक पद है। कौन है? नायब तहसीलदार। ये जो होता है कि जैसे कोई भी विवाद हो गया किसानों के बीच में जमीन को लेकर या फिर रास्ते के को लेकर, तो सबसे पहले किसान नायब तहसीलदार के पास जाता है, जो उनकी सुनवाई करता है, उनकी बातों को सुनता है, जो भी होता है फैसला अपना सुनाता है। उसके बाद तहसीलदार होता है। तहसीलदार ये तहसील स्तर पर राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता है। जो क्या होता है? तहसील स्तर पर राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता है। उसके बाद आपका आता है उप जिलाधिकारी, जिसको एसडीएम बोलते हैं। एसडीएम के बाद जिलाधिकारी, इसको डीएम बोलते हैं। जिलाधिकारी जो होता है वो जिले का सबसे बड़ा राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। सबसे बड़ा अधिकारी राजस्व विभाग का होता है। जैसे जिलाधिकारी को कलेक्टर भी बोलते हैं, कलेक्टर। तो इनको कलेक्टर कब बोला जाता है? जिलाधिकारी को कलेक्टर तब बोला जाता है जब यह ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व इकट्ठा करने का काम करता है, तब डीएम को कलेक्टर बोला जाता है। उसके बाद देखिए, लेखपाल, राजस्व लेखपाल हो गया। राजस्व लेखपाल के बाद आता है चकबंदी लेखपाल। तो चकबंदी लेखपाल क्या होता है? चकबंदी लेखपाल के क्या कार्य होते हैं? तो सबसे पहली बात तो जाने चकबंदी लेखपाल की आवश्यकता क्यों पड़ी। चकबंदी लेखपाल की आवश्यकता पड़ी जब 1953 में चकबंदी अधिनियम लाया गया 1953 में, तब चकबंदी लेखपाल की आवश्यकता पड़ी। और चकबंदी अधिनियम लाया किस लिए गया, इस बात को जान लीजिए। तो चकबंदी अधिनियम लाया इसलिए गया कि उस समय में किसानों की जमीन बहुत दूर दूर हुआ करती थी, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ करती थी। तो सरकार ने अब विचार बनाया कि इनको दिक्कत होती है, दूर दूर जाते हैं अपना बैल लेके, अपना ट्रैक्टर लेके, या जो भी जिस भी तरीके से ट्रैक्टर लेके जाएंगे तो तेल ज़्यादा खर्च होगा, बैल लेके जाते हैं तो समय इनका ज़्यादा जाता है, खेतों में काम कम कर पाते हैं, इनका सारा समय आने जाने में चला जाता है। तो सरकार ने ये योजना बनाया कि ये विचार बनाया कि इनका जो है चक एक जगह, पूरा संपूर्ण खेत एक जगह कर दिया जाए, तो इससे इनको खेती करने में आसानी हो जाएगी। जो ये दूर दूर जाते हैं, समय ज़्यादा इनका बर्बाद होता है, तो इनको एक जगह काम करेंगे तो इनका आने जाने का समय जो है बचेगा।
तो इसको 1953 में जब चकबंदी अधिनियम लाया गया तो फिर ये सोचा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसका विरोध करें कि भाई कोई कह सकता है कि नहीं हमारी वहाँ की ज़मीन बढ़िया है, हम वहीं रहना चाहते हैं, हमारा वहीं सही है। तो इसलिए इन्होंने 1954 में प्रयोग के तौर पर आपका ये कैराना तहसील और मुसाफिर खाना तहसील, तो 1974 में ये जो कैराना तहसील है आपकी, ये मुसाफिर खाना सुल्तानपुर जिले में है और ये मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील में सबसे पहले प्रयोग के तौर पर 1954 में इसको लागू किया गया। वहाँ जब अधिकारी गए तो इस तरीके की बात किसानों के सामने रखी। तो जब वहाँ चकबंदी शुरू की गई तो कैराना तहसील और मुसाफिर खाना से जब ये शुरू किया गया तो कुछ समय के बाद किसान बहुत खुश हुए कि चलिए हमारी ज़मीन एक पास हो गई, हमारा समय बचने लगा। तो तब इसको सरकार ने देखा कि हाँ किसान सब खुश हैं इससे। तो 1957 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आपका चकबंदी अधिनियम लागू किया गया। तो जब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम लागू किया गया तब उस समय जाके चकबंदी लेखपाल की आवश्यकता पड़ी। तो 1957 से चकबंदी लेखपाल की नियुक्ति शुरू हुई। तो चकबंदी लेखपाल का काम अब आ गया कि भाई चकबंदी लेखपाल नियुक्त हुआ तो काम क्या करेगा। तो चकबंदी लेखपाल का काम ये हो गया कि किसका चक कहाँ है, कितना है, उस तरीके से उसको बांटना, नापना। कोई भी दिक्कत हो गई किसान को, खेत जैसे किसी से विवाद हो गया कि हमारा चक यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ, तो उसको निपटाने के लिए चकबंदी लेखपाल जाता है, उसकी ज़मीन को नापता है, बताता है कि हाँ यहाँ से यहाँ है। उसके बाद चकबंदी कानूनगो आ जाता है। चकबंदी कानूनगो का काम क्या है, जैसे मान लीजिए चकबंदी कानूनगो है कि कोई भी किसान, चकबंदी लेखपाल जब गया उसकी ज़मीन को नापा और उसको बता दिया कि हाँ आपका यहाँ तक है, वो संतुष्ट नहीं है, उसको लगा कि नहीं लेखपाल साहब ने हमारा चक जो है गलत नाप दिया है, तो वो सीधे चले जाते हैं चकबंदी कानूनगो के पास, जो कि उनसे बड़ा अधिकारी होता है। जब चकबंदी कानूनगो आके तब उसको देखता है। उसके बाद चकबंदी कानूनगो के बाद आता है सहायक चकबंदी अधिकारी, जिसको ACO भी बोला जाता है। सहायक चकबंदी अधिकारी जो कि कानूनगो जो भी रिपोर्ट लाएगा उस पे सहायक चकबंदी अधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा और वो उसको पास कर देगा। सहायक चकबंदी अधिकारी के बाद आपका आता है चकबंदी अधिकारी, जिसको CO बोला जाता है। चकबंदी अधिकारी को CO बोला जाता है। चकबंदी अधिकारी का काम ये होता है कि जैसे किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं जो भी, या फिर तहसील में जो भी चीज़ें हैं, जैसे खनन का काम चल रहा है या कहीं अवैध कब्जा है तो हो रहा है, तो उसके लिए उस चकबंदी अधिकारी जाता है, जिसको CO बोला जाता है। उसके बाद आता है बंदोबस्त अधिकारी। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अधिकारी के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को देखता है, उसको समझता है, जानता है, जैसे भी होता है उस पर अपना कार्रवाई करता है। हाँ, तो ये आपका चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कानूनगो, सहायक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, इसके बारे में आपने जान लिया। उसके बाद जो ये आपका पूरा है, राजस्व लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, कलेक्टर, ये जो होता है राजस्व विभाग का ये राजस्व विभाग का संगठन इसको कहते हैं पूरे को। तो अब राजस्व विभाग क्या है, तो चलिए अब राजस्व विभाग के बारे में अगले वीडियो में जानते हैं।